हे एवरीवन, वेलकम बैक। सो अब हम बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट से जुड़ी हुई मेजर अपडेट्स के बारे में। साथ में कल का जो हमारा गिव अवे था उसको हम ड्रॉ कर लेंगे इसी वीडियो में, हमें विनर पता चल जाएगा। आज का जो गिव अवे है वो ऑल अबाउट क्रिप्टो पे नहीं है, क्रिप्टो रिबूट पे है। आपको बस उस चैनल पर जाके जो उसकी लेटेस्ट वीडियो है रियलिटी ऑफ रूबी करेंसी, उसके नीचे बस एक कमेंट करना, आपका पार्टिसिपेशन हो जाएगा। आपको फाइंड करने में आसानी हो तो डायरेक्ट उस वीडियो का मैं लिंक है वो कमेंट में पिन कर दूंगा, तो आप डायरेक्टली उसी वीडियो पर चले जाओगे और एक कमेंट कर दोगे, आपका पार्टिसिपेशन हो जाएगा। और अगर आपके सर्कल में या कहीं भी आसपास रूबी करेंसी से जुड़ा हुआ कोई पर्सन दिखे तो उसको ये वीडियो जरूर रिकमेंड करना, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा खासा लेवल का स्कैम है और इंडिया में ही रन कर रहा है और बहुत लोगों को ऑलरेडी इसमें फंसाया जा चुका है। बिटकॉइन का प्राइस देखोगे तो $16,841 पे एज ऑफ नाउ ट्रेड कर रहा है। एंड ऐसा लग रहा है जैसे मैं कल के ही टाइम में बैठा हूँ, क्योंकि कल भी लगभग इतना ही था, ज्यादा कोई चेंज हुआ नहीं है। 16,800 की रेंज में ही है, हार्डली $5 से $10 का चेंज आया, अदरवाइज इट इज ट्रेडिंग ओवर देयर ओनली। एंड साइमल्टेनियसली आप अदर जो अल्ट कॉइन है उनमें भी वही कंडीशन देखने को आपको मिलेगी। जो माइनिंग कंपनी जिसने रिसेंटली बैंकरप्सी के लिए फाइल किया था, उसमें नया खुलासा हुआ कि उस कंपनी के पास थोड़ा बहुत नहीं, $4 बिलियन के बराबर कलेक्टिव डेब्ट है, यानी इतनी उस कंपनी की लायबिलिटी है। ये बहुत ज्यादा कंसर्निंग है। अगर इस कंपनी ने माइनिंग बंद कर दी तो बिटकॉइन का हैश रेट बहुत अच्छे खासे लेवल तक प्लमेट कर जाएगा। अगर बहुत ज्यादा डाउन चला गया, दैट कुड क्रिएट अ नेगेटिव सिनेरियो इन द मार्केट। आई होप सो मार्केट लीडर्स हैं, चाहे वो बाइनेंस है या फिर अदर जो क्रिप्टो एक्सचेंज है, जिन्होंने लॉट ऑफ फंड जो सेटअप किया है रिस्ट्रक्चरिंग या फिर इस तरह से सपोर्ट करने के लिए, तो वो इसको सपोर्ट करें। बट $4 बिलियन तब भी अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट है। आई डोंट थिंक सो कि किस तरह से, लेकिन इस कंपनी को एक इमीडिएट रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो देन इट कुड क्रिएट अ प्रॉब्लम। और उसका नाम है कोर साइंटिफिक वाला जो माइनर कंपनी है, दैट इज द वन हु हैव फाइल्ड फॉर द बैंकरप्सी। रशियन पार्लियामेंट ने जो पोस्टपोन कर दिया, जो एक बिल था बिटकॉइन की क्रिप्टो की माइनिंग के लिए, ऑब्वियसली मेनली अगर देखा जाए तो बिटकॉइन के लिए ही, तो लेकिन ये पोस्टपोन किया। लेकिन अदर न्यूज अगर आप देखोगे तो दे आर वेरी क्लोज टू लीगलाइज इट, यानी बिटकॉइन को यूज कर सकते हैं क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए, एंड दे आर वेरी क्लोज टू डू दैट। और ये हेड ऑफ फाइनेंशियल कमेटी की तरफ से ऐसा बयान आया। आई होप सो इट विल हैपन सून। अगर होता है तो डेफिनेटली अडॉप्शन में एक अनदर माइलस्टोन होगा, एक लीप होगी, एंड इट विल क्रिएट अ पॉजिटिव सेंटिमेंट अराउंड द क्रिप्टो मार्केट। नॉर्थ कोरिया ने लगभग $1 बिलियन के बराबर अभी तक देखा जाए तो क्रिप्टो असेट्स चुराए हैं। मतलब अभी तक देखा जाए तो बहुत ज्यादा जो इलीगल एक्टिविटीज है वो नॉर्थ कोरिया में होती हैं, और वो भी किम जोंग उन की निगरानी में। अब ऐसा समझ लो उसने पूरा एक डिपार्टमेंट सेक्टर रखा है जो दुनिया भर के सारे जितने भी क्राइम है वो करता है, और वहां से उसके लिए फंड रेज होता है और वो जाता है उसके मिशंस के लिए, जो उसने अपने विजन्स रखे हैं, चाहे रॉकेट डेवलप्स करनी हो या फिर मच मोर देन दैट। सो इसके भी अपने ही सीन है, ऐसा समझ लो तानाशाह होने के भी अपने ही सीन है, और वो मजे कर रहा है बस लाइफ में। यूएस ने डिले कर दिया क्रिप्टो जो टैक्स से जुड़ा हुआ बिल था उसको, जो रूल था उसको, क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर पाया कि ब्रोकर को किस तरह से डिफाइन किया जाए। ये शायद आपको समझ नहीं आया होगा, मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ हुआ क्या था। इनिशियली जो क्रिप्टो के टैक्स से जुड़ा हुआ जो बिल आया था उसमें जो एक टर्म डिफाइन कर दी गई थी, ब्रोकर। एंड ब्रोकर के अराउंड क्लैरिटी नहीं दी गई थी कि इसमें उन्होंने सबको एक ही कैटेगरी में डाल दिया था, जबकि क्रिप्टो में अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है। क्रिप्टो इन्वेस्टर्स भी होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, या फिर इवन टेक टीम होती है जो बिहाइंड में वर्क करती है, जो हर प्रोजेक्ट के बिहाइंड में टेक टीम होती है। इवन देयर डेवलपर्स आर देयर, तो सबको एक ही श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जबकि उन्होंने एक ही टर्म में डिफाइन कर दिया था, ब्रोकर। एज ऑफ नाउ दे आर नॉट श्योर अबाउट इट। अगर उसको हो सकता है डाइवर्सिफाइड मैनर में बताएं कि ये इस कैटेगरी में आएगा, इसको एग्जम्पशन मिल सकता है, किसी को एग्जम्पशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेटर ऑन इट विल बी डिसाइडेड, बट एज ऑफ नाउ इट हैज बीन डिलेड। नाउ पीसी डाटा की अगर बात करें तो एक डिटेल आर्टिकल उसके अराउंड पब्लिश हुआ। पहले तो ये समझ लो इट हैज बीन स्लोइंग ईयर ऑन ईयर, 4.7% है कंपेयर टू 5%। अगर एक और चीज यहाँ पे इस आर्टिकल में आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे इन्होंने कई सारे जो फैक्टर्स उनको एनालाइज किया है, जो सीपीआई डेटा है या फिर अभी करंट में जो एफओएमसी मीटिंग का जो रिजल्ट आता है एज ऑफ नाउ जो आया है, उस सबको ध्यान में रखते हुए इन्होंने एक यहाँ पे स्टेटमेंट मारा। मैं जो अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, इट इज नॉट गेटिंग हाईलाइटेड, दिस लाइन एक्चुअली। सो यहाँ इन्होंने बोला है कि जो यूएस में जो रिसेशन है जिसके आने के चांसेस थे, वो अब आने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। अब हो सकता है रिसेशन ना आए, आई होप सो ऐसा हो। लेकिन एक और पर्टिकुलर सिनेरियो जिसकी वजह से अनदर डाउट क्रिएट हो रहा है,
एंड दैट सिनेरियो इज वहाँ की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसमें बहुत ज़्यादा झोलझाल अभी हाल फिलहाल में देखने को मिली है। एंड उसमें एक्चुअली हो क्या रहा है कि जैसे बहुत सारे लोगों ने पहले लोन्स ली थी और लोन्स लेके वो रीपे नहीं कर पा रहे हैं और उनको फिर दोबारा से रिफाइनेंस कर दिया जा रहा है नई कार्स को, ताकि वो डिफॉल्ट कर दे पिछली लोन्स पे। एंड दैट कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ हैवॉक एंड इट इज हैपनिंग ओपनली इन द यूएस एंड बहुत ही अलार्मिंग रेट पे हो रहा है। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है अगले साल तक, ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है। अब उसका अराउंड पूरा एग्जैक्ट डाटा अवेलेबल नहीं है, होप सो ऐसा ना हो। और दूसरा फैक्टर वो है, ये आपको पता ही होगा, BF7 वेरिएंट कोरोना। आई होप सो इट डजंट क्रिएट मच प्रॉब्लम, और लॉकडाउन तो ना ही हो तो ज़्यादा बेहतर है। अब हम ड्रॉ करते हैं अपना गिव अवे। दिस वाज अ वीडियो जिसमें हमने गिव अवे अनाउंस किया था, तो उसको ड्रॉ कर लेते हैं। So there are 283 unique participants. We'll draw it now. All the best. मुकेश वगेला, आई थिंक दैट्स द नेम। आपने जो कमेंट किया हेलो सर जी, उसके नीचे ही मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। आप मुझे ट्विटर या टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर लेना @do/bnb। आप इजीली मुझे वहां पे फाइंड कर सकते हो। एंड आप मुझे BUSD का BP20 एड्रेस प्रोवाइड कर देना। आई विल सेंड यू द विनिंग अमाउंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।